बेटा ये 8 नंबर में आने वाला थोड़ा अवकल प्रकार का खतरनाक क्वेश्चन है। इसको बहुत सावधानी से हल करना है। ये प्रत्येक वर्ष आ रहा है। देखो इसमें क्या है, कह रहा है हल कीजिए 1+y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। तो इसमें ये अलग अलग पद लिखे हैं। सबसे पहले जो दिया गया अवकल समीकरण है वो नोट किया। दिया गया अवकल समीकरण 1+y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। अब देखो अवकल समीकरण दिया गया है। 3 टाइप के अवकल समीकरण तुम्हारे सिलेबस में है, पढ़े हैं तुमने। सबसे पहले इसको देखना है समघाती है कि ये चरों का पृथक्करण वाला है कि रैखिक है, उसकी जांच करना है। इसके बाद फिर जो है उसी अनुसार उसको हल करना है। इसमें एक्स वाई देखो एक तरफ कर सकते हैं। ये x का वाला पद है 1+y², ये तो y पद में आप आ जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये y वाला पद x वाला पद कभी अलग नहीं होगा। अगर ये आएगा तो पूरा पद एक साथ आएगा, यानी इसके हम चरों को पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। तो पहला वाला तो पार्ट है नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं समघाती। समघाती के लिए dy dx एक तरफ करते हैं और पद एक तरफ करते हैं। तो dy dx किया, dy बटे dx मान निकाला। तो dy बटे dx का जैसे मान निकालेंगे, ये वाला इसके बटे पहुंचा, dx इधर पहुंच गया। तो 1+y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स बन गया जाके। अब देखो समघाती में ऊपर और नीचे सेम घाते आनी चाहिए। ये y की 2 घाते हैं, ये कांस्टेंट है, अचर घाते हैं। ये समघाती भी नहीं है। जब समघाती नहीं होता है तो फिर एक ही ऑप्शन रैखिक। रैखिक में 2 पार्ट होते हैं कि x में रैखिक है कि y में रैखिक है। उसके लिए यहां पर अलग अलग पद करके देखें। ये वाला इसके साथ आएगा तो ये एक्स वाई नीचे आ रहा है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ करेंगे तो भी एक्स वाई अलग नहीं हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर 2 पद लिखे हो, ये अलग करने पर एक्स अलग हो जाए, वाई वाला पद अलग हो जाए, तो हम इसी से हल कर देते। जब ये ऐसी स्थिति ना है कि एक बट्टे ये करेंगे, एक्स वाई मिक्स आ रहे हैं, नहीं अलग हो सकते, तो इनको हम उल्टा कर दें, ये रैखिक का दूसरा रूप बन जाता है। तो ये दोनों पक्षों का विलोम लेने पर dx ऊपर dy नीचे, तो ये वाला ऊपर पहुंच गया, ऊपर वाला नीचे। tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1+y²। अब देखो ये वाला बटे ये करेंगे तो ये पूरा y का पद एक साथ आ गया, ये बटे ये करेंगे तो ये x और y वाला एक साथ आ गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, समघाती का रैखिक का रूप बन गया। ये dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1+y² माइनस एक्स अपॉन ये अलग कर दिया 1+y²। अब क्या करना है, जब dx बटे dy वाला होता है तो उधर वाला y का पूरा पद छोड़ देना, x वाला पद इधर ले आओ। तो ये वाला x का ये केवल इधर आ गया, ये वाला उधर ही रहा। तो ये dx अपॉन dy माइनस का इधर आ गया प्लस का, क्या होगा ये x अपॉन 1+y² बराबर ये वाला ऐसे ही लिख दिया tan इनवर्स y बटे 1+y²। हमारा रैखिक बिल्कुल साफ हो गया। अब इससे तुलना करके P और Q के मान ज्ञात कर लें। दिया गया अवकल समीकरण रैखिक है। इसकी कैसे तुलना करना है, dx बटे dy वाले रूप के, सेकंड रूप के। इसीलिए खतरनाक होता है, यहां से बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये सावधानी रखना है, dy बटे dx में ना बने तो dx बटे dy बनाना है। ठीक है, ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये इस रूप का आ गया। अब इसी रूप से तुलना कर दें, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, यानी y वाले में y रहता है, यहां पर y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। क्या आया, dx बटे dy dx बटे dy। ठीक है, x का गुणांक p है, इधर x का गुणांक 1/1+y² है, ऊपर कुछ नहीं है तो गुणांक में 1 मान लेंगे। तो p का मान मिल गया 1/1+y²। q का मान मिल गया ये वाला tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। ये मान मिला q का, दोनों मान मिल गए। अब
आई एफ निकाल दें फिर इसका भी स्थल निकाल दें। आई एफ वही सूत्र, केवल x की जगह y, e की घात p dy, उसमें p dx होता है y वाले में, x वाले में p dy। क्या निकला? e की घात समाकलन p का मान 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आई एफ निकल के आ गया e की घात समाकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसका हल लिख दे, सूत्र है बस सूत्र में मान रख दे। इसका अभीष्ट हल क्या सूत्र होता है? y वाले में y इंटू आई एफ, x वाले में पूरा चेंज है x इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। सबके मान रखें, x इंटू आई एफ का मान e की घात tan इनवर्स y बराबर q का मान tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ का मान e की घात tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इस समाकलन को हल करें, देखो कैसे हल होगा। ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e की घात tan इनवर्स y, तो यहाँ पर ये e की घात x वाला फलन है, e की घात x की जगह ये पद लिखा है, तो इसको मान लो प्रतिस्थापनशील कर दो, इसको t माने, ये t हो जाएगा, ये वाला पूरा dt में बदल जाएगा, हो जाएगा छोटा, सब्स्टिट्यूट लगा दिया, लेट मान लिया tan इनवर्स y इक्वल t, अवकलन करो tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y का dy dx सीधे dy बराबर t का dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये हो जाएगा तुम्हारा dt, ये वाला t होगा, ये वाला t हो गया। तो क्या सवाल बना? e की घात tan इनवर्स y बराबर समाकलन t, e की घात t, tan इनवर्स y का मान रख दिया t, यहां पर e की घात t, और dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखा? dt प्लस c। c सूत्र होता है, पहले लगा ले जाए बाद में लगा दे, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अभी कैसे हल होगा? फर्स्ट सेकंड से, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगा दो, tan इनवर्स y बराबर फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का समाकलन e की घात t का, e की घात t माइनस फर्स्ट का अवकलन एक t का, e की घात t का समाकलन e की घात t और पूरे का समाकलन प्लस c x इंटू e की घात tan इनवर्स y बराबर t, e की घात t माइनस e की घात t का एक में गुणा करेंगे e की घात t और e की घात t का समाकलन फिर वही e की घात t प्लस c। अब t का मान रख दो, क्या t का मान माना था? tan इनवर्स y, तो x इंटू e की घात tan इनवर्स y बराबर t का मान tan इनवर्स y इंटू e की घात tan इनवर्स y माइनस e की घात tan इनवर्स y प्लस c। अब देखो e की घात tan इनवर्स y है, ये यहाँ गुणा में है, भाग में कर दो, तो जो e की घात tan इनवर्स y वाले पद है वो कट जाएंगे और ये वाले के बटे में पहुंचेगा, इसको ऊपर लिख दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? x बराबर ये इसके बटे में गया, ये वाला कैंसिल, tan इनवर्स y माइनस ये पूरा कैंसिल, एक प्लस c के बटे में पहुंचेगा ये, अब नीचे जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो t की घात प्लस की है, ऊपर पहुंचेगी माइनस की, tan इनवर्स y, ये इसका अभीष्ट हल आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को पूरा देखना, इसका एक वीडियो और पीछे पड़ा है पहले पार्ट में, ये 2 क्वेश्चन लेके आया अवकल समीकरण के, इनमें से निश्चित एक 8 नंबर का आएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करके लाइक तथा शेयर करें।